नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। लाउड स्पीकर पर अजान का मुद्दा, रामनवमी यात्रा के दौरान देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा और अब राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोलती है। आरोप ये भी लग रहा है कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित सुनियोजित तरीके से किया गया है ताकि तमाम पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से एंगल निकालकर उसे भुना सकें। और अब इस मुद्दे को भुनाने और आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर हुई हिंसा का ठीकरा फोड़ दिया है और कहा है कि अपना सूबा संभलता नहीं पर वो पंजाब की मीटिंग लेने लग जाते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। हालांकि अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें करारा जवाब मिला है। कई यूजर्स ने पूछा कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, पहले तो ये बताओ। नदीम राम अली के हैंडल से ट्वीट किया गया कि अनुराग ठाकुर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था। दिल्ली पुलिस भाजपा के पास है, इसीलिए पुलिस को आदेश था दंगा न रोका जाए। एक बार फिर दंगे भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका में है भाजपा। पुलिस को अगर ईमानदार नेता मिल जाए तो दंगा भड़क ही नहीं सकता। मनोज नाम के एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के जिम्मे आता है। एक और यूजर ने लिखा कि अनुराग ठाकुर साहब दिल्ली पुलिस शाह जी के हाथ में है। केजरीवाल ने जो किया सो किया, अब आप शाह जी सब मिलकर इंसाफ कर दो। दूसरी बार हुआ है शाह जी के कार्यकाल में। इस समय बातें नहीं बनती, न्याय बनता है। याद रखिए योगी जी इसी कारण वापस आए हैं सत्ता में। तरुण सैनी नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी गृह मंत्री की है, इसीलिए जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है, ना कि दिल्ली सरकार की। तो अनुराग ठाकुर के बयान के बाद उन्हें ही लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और देश के कुछ दूसरे दलों ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो गुटों के बीच हुई हिंसा की निंदा करते हुए लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने वीडियो जारी करके कहा कि जहांगीरपुरी की घटना बेहद दुखद है। किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह पर ध्यान न दें। आज जहांगीरपुरी में हुए भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा में पथराव को लेकर के जो तनाव पैदा हुआ है, मैं दिल्ली वासियों से और दोनों ही धर्म के लोगों से, वहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली की शांति स्थापित रहे। दिल्ली का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसे कोई बिगाड़ ना पाए, इसलिए अफवाहों पे ना जाएं। शांति कायम करने में अपना सहयोग दें। सब लोग मिलजुल करके, तमाम सियासती दलों के भी नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस समय वक्त है दिल्ली को बचाने का, दिल्ली के भाईचारे को बचाने का। बजाय हम इस तरह के ट्वीट करें जहां किसी भी पक्ष के व्यक्ति को आघात पहुंचे या वो ट्वीट इस तरह का आग में घी डालने का काम करे, उचित रहेगा मिलजुल करके हमें पुलिस के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस दिल्ली को बचाना है। और यदि कोई इसमें दोषी है तो पुलिस से भी कहना चाहता हूँ इस पर सख्ती से निपटे, दोषियों को बख्शा ना जाए। नॉर्थ ईस्ट की घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है। दिल्ली पे फिर एक कलंक लगा है। दिल्ली के भाईचारे पे कुठाराघात हुआ है। दिल्ली पहचान है, देश की राजधानी के साथ साथ तमाम समुदाय और जाति के लोग इस शहर में रहते हैं। इस शहर को बचाने के लिए हाथ जोड़ की विनती है, आइए मिलकर इस शहर को बचाएं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी इस पर कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सामाजिक ताने बाने को चोटिल करने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार से विनती है कि बिना नफा नुकसान की विवेचना के उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। दिल्ली सरकार अपने सभी विधायकों को मैदान में उतारे। तो इस तरह से जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के मामले में राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से पहले भी देश के कई हिस्सों में हिंसा हो चुकी है।
इसे देखते हुए प्रशासन को सख्त और मुस्तैद रहना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी कानून व्यवस्था में लापरवाही कई बड़े सवाल खड़ी करती है। बहरहाल ये अभी जांच का विषय है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और काफी बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहाँ पर इनकी नाकामयाबियाँ रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहाँ पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी। आज जहांगीरपुरी में हुए भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा में पथराव को लेकर के जो तनाव पैदा हुआ है, मैं दिल्ली वासियों से और दोनों ही धर्म के लोगों से, वहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली की शांति स्थापित रहे। दिल्ली का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसे कोई बिगाड़ ना पाए, इसलिए अफवाहों पे ना जाएं, शांति कायम करने में अपना सहयोग दें। सब लोग मिलजुल करके, तमाम सियासती दलों के भी नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस समय वक्त है दिल्ली को बचाने का, दिल्ली के भाईचारे को बचाने का। बजाय हम इस तरह के ट्वीट करें जहां किसी भी पक्ष के व्यक्ति को आघात पहुंचे या वो ट्वीट इस तरह का आग में घी डालने का काम करे, उचित रहेगा मिलजुल करके हमें पुलिस के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस दिल्ली को बचाना है। और यदि कोई इसमें दोषी है तो पुलिस से भी कहना चाहता हूं, इस पर सख्ती से निपटे, दोषियों को बख्शा ना जाए। नॉर्थ ईस्ट की घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है, दिल्ली पे फिर एक कलंक लगा है, दिल्ली के भाईचारे पे कुठाराघात हुआ है। दिल्ली पहचान है, देश की राजधानी के साथ साथ तमाम समुदाय और जाति के लोग इस शहर में रहते हैं। इस शहर को बचाने के लिए हाथ जोड़ के विनती है, आइए मिलकर इस शहर को बचाएं, शांति स्थापित करने की हम अपील करें।